गुरुभ्यो नमो नमः। जय सोमनाथ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आप सभी का स्वागत है रामायण एवं व्यक्तित्व विकास इस कार्यक्रम में। आज हमारे इस कार्यक्रम का तीसरा व्याख्यान होने जा रहा है और यह व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे प्रोफेसर अर्चना कुमारी दुबे। आपका मैं अत्यंत संक्षिप्त परिचय में आपको प्रदान करता हूं। आपका मूल जन्म झारखंड प्रांत में हुआ है, किंतु आपका जो शिक्षण है वह वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से हुआ है। आपने लगभग 100 से अधिक आपके शोध पत्र हैं, वह विभिन्न विषयों पर प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 10 के अधिक आपके ग्रंथ भी हैं और मूलतः आप संस्कृत की प्राध्यापिका हैं और श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में आपने जो अनुस्नातक विभाग है उसका दायित्व भी आपने संभाला है और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग में आप प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अर्चना कुमारी दुबे आज हमारे बीच में रामायण की रमणीयता इस विषय पर वो अपना व्याख्यान प्रदान करेगी। मैं उनका स्वागत करते हुए साक्षात उनसे निवेदन करता हूं कि वह अपना व्याख्यान आरंभ करें। प्रोफेसर अर्चना कुमारी दुबे महाभागा। जय सोमनाथ। औराज प्रदेशे विशदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। मैं आरंभ भी सोमनाथ से की हूँ, क्योंकि शिव जी भी राम जी के भक्त और राम जी भी शिव जी के भक्त, एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं, इसलिए मैंने आरंभ भी शिव जी की उससे ही किया है। अब आप लोग सबसे पहले मैं रामायण की रमणीयता और इसके पहले मैं संचालक जो है जानकी शरण जी की भी आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मेरा परिचय इतना है कुछ नहीं, पर उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से मेरा परिचय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आरंभ करती हूँ अब रामायण की रमणीयता। तो सर्वप्रथम हम अगर देखें, मैं बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो रामायण जो है भारतीय संस्कृति का एक आदर्शमय दर्पण है। यानी रामायण की रमणीयता क्षण क्षण में जीवन को आलोकित प्रकाशित करती है। अब हम सबसे पहले ये समझे कि रमणीयता है, किसे कहते हैं रमणीयता। रमणीयता का लक्षण आप लोगों ने बहुत सुना है, महाकवि माघ ने शिशुपाल वध के 4वें सर्ग 17वें श्लोक में बताया है। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताय। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि रामायण को सहस्राधिक पढ़ने के पश्चात नवीनता का नवनीत चित्तवन को नूतन उल्लास से आवृत कर देता है। कहने का अर्थ जितनी बार भी रामायण पढ़ लें पर हमारा हृदय भरता है, बार बार ऐसा लगता है हम पढ़ें तो। और रस गंगाधर में अगर रमणीयता का आप लक्षण देखें तो उसके काव्य लक्षण में भी कहा है रमणीयात् प्रतिपादकः शब्दः काव्य। तो रमणीयता का क्या लक्षण दिया उन्होंने, तो रमणीयता च लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। पुनः एक बार देखते हैं, रमणीयता च लोकोत्तर आह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। अर्थात जिसके ज्ञान से लोकोत्तर अर्थात अलौकिक आनंद उपलब्ध, वह अर्थ रमणीय है। अब आप लोग को बहुत सरल शब्दों में कि अलौकिक क्या है। लोक में तो हम रहते ही हैं, अलौकिक आनंद हमें कैसे प्राप्त। तो आप लोग सबसे पहले अलौकिक आनंद को समझते हैं। तो अलौकिक आनंद जो हमें काव्य के द्वारा कैसे प्राप्त। अब आप लोग को जैसे आप लोग ने पढ़ा है, अभी तो सभी बच्चे जो काव्य प्रकाश के अगर आप लोगों ने मंगलाचरण ना हो, नियति कृत नियम रहिताम क्लादेक मयि, याद है? किसी को याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो उसको समझा देती हूँ आप लोग को कि उसमें बताया गया नवरस रुचिराम। नवरस रुचिराम बताया गया कि लोक में तो 6 रस और काव्य में 9 रस। तो इन 9 रसों में जो है ना, हमें कहने का अर्थ है जैसे लोक में आपको कितनी भी
जैसे मधुर है, अम्ल है, कटु है, कषाय है, तिक्त है, ये सारी बात। जिसको जो चीज पसंद है वो एक सीमा तक ही इसको खा सकता है, पर उसकी तृप्ति हो जाएगी सत्य है। पर काव्य ऐसा है, जब तक हम कोई भी ग्रंथ पूर्णतः समाप्त न करें तो भी हमारी तृप्ति नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि आप लोग, जैसे हम ग्रंथ को पढ़ने के बाद रामायण को एक बार पढ़ लें, फिर हमें पुनः इच्छा होती है हम दोबारा पढ़ें। ये अलौकिक आनंद जो है हमें। और दूसरी बात ये बताई गई कि नौ रस रुचि, ये नौ रस है काव्य। तो रामायण में भी हमें नौ रस का परिपाक में बाद में एक एक बिंदु लूंगी। सबसे पहले हम रमणीयता को देखते हैं, तो रामायण के सब एक एक पात्रों को देखते हुए चले। तो रामायण की रमणीयता, राम के प्रजानुरंजन, सीता के सत्य, भरत के त्याग, लक्ष्मण के सेवांग, उर्मिला के वातिव, लव कुश के पराक्रम, हनुमान की भक्ति, माता के ममत्व, पिता की आज्ञा, जीवन के शिष्टाचार। इस तरह से रमणीयता हमें रामायण के एक एक पॉइंट में मिलता है। तो रामायण लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति का प्रथम महाकाव्य। यह भारतीय संस्कृति विविधता में एकता की यह जीवंत अभिव्यक्ति, तत् की रमणीय व्यंजना कला का सर्वस्व। इसलिए कहा भी गया कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही एक काव्य, कोई कवि बन जाए सहज काव्य। कवि परंपरा में वाल्मीकि को ब्रह्मा के समान माना गया, ठीक है, और ब्रह्मा ने लोक का निर्माण किया तो आदि कवि ने श्लोक। अब देखिए, ब्रह्मा भी अपने जगत का निर्माण करे और कवि, और कवि की कविता में अलौकिकता क्या आ जाती है? कहने का अर्थ है कि जहाँ कमल होगा वही कमल खिल सकते हैं ब्रह्मा की सृष्टि में, और कवि की सृष्टि में जहाँ कमल नहीं भी है, जैसे नायिका के मुख में भी वो कह देता है कि कमल की खुशबू आती, और कवि क्या कहता है कि ब्रह्मा की सृष्टि में तो क्या होता है कि शरीर को त्याग करके ही हम कहाँ जा सकते हैं, शरीर को छोड़कर ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। और कवि क्या कहता है, नहीं नहीं, शरीर के साथ भी हम स्वर्ग जा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में नायक कहता है कि परवर्णिनी नायिका को प्राप्त कर ले तो तुम स्वर्ग जा सकती है। तो कवि की सृष्टि जो है इस तरह की कि वो जहाँ कमल नहीं है वहां भी वो कमलत्व यानी सौरभ ला सकता है। अब ब्रह्मा तो समवायी असमवायी निमित्त कारण से बंधा हुआ है। तो इस तरह से देखिए आप, तो आप उदाहरण के रूप में आप लोग को बताती हूँ, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि आदि कवि जो है, आदि कवि वाल्मीकि और दोनों ही कवि, इस धरती की जो पहली कविता है वो क्या है, हमारा रामायण। तो पहली कविता मां निषाद तमः शाश्वती समः यत् पौंच मिथुनादेकम अवधि कामुक अनुष्टुप छंद। सबसे पहले जो, और कहते हैं मित्रानंद पंत ने भी कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से पूजा होगा गान। योगी होगा पहला कवि, आ से पूजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप कही होगी कविता। उमड़ कर आंखों से चुपचाप कही होगी कविता। और इसकी पुष्टि तो धन्यालोककार ने भी किया है, आनंद ने भी कहा है कि काव्यस्य आत्मा स एवार्थस तथा जाति कवे पुरा प्रौंच द्वंद वियोग शोकः श्लोकत्वमागतः। धन्यालोक के इसमें बताया प्रथम उद्योग की 5वीं कारिका है। अब आप लोगों को हम लोग चलते हैं कि रामायण के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास कैसे किया। हमें तो अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो रामायण के इस पात्र को हमने, और सभी पात्रों में क्या क्या गुण है और क्या क्या ऐसी घटना घटी, कौन कौन से ऐसे संवाद हुए जिसके कारण हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। मुख्य रूप से हमें तो ये देखना है कि हम अपने व्यक्तित्व को किस तरह से प्रकाशित करें और किस तरह से विकसित करें। तो रामायण के माध्यम से हम कैसे इसका विकास कर सकते हैं। एक आपको उदाहरण सबसे पहले मैं राम के उदाहरण में मैं देती हूँ। राम जी कभी भी दूसरों के दोष को नहीं देखते, पर दोष उन्होंने कभी देखा ही नहीं। हमेशा कोई भी बात अगर हुई तो स्वयं को ही दोष लगाते। जैसे सबसे पहले एक शंभुक का वृत्तांत में आप लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं कि व्यक्तित्व का विकास हमारा कैसे हो सकता है रामायण के माध्यम से। तो वाल्मीकि रामायण में शंभुक वृत्तांत उत्तरकांड के 74वें से 76वें सर्ग में वर्णित और 75वें सर्ग में
में राम अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगा, किंतु सर्वत्र कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक तपस्वी को देखकर कहते, तुम ऐसी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? हे तापस, जिस वस्तु के लिए तुम इतनी भारी और कठोर तपस्या कर रहे हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तुम जो भी हो तुम्हारा भला। ठीक है, राम ने यह कहा, तुम धन्य हो, सुव्रत तपोव्रत व्रत दृढ़ विक्रम। मैं तो दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा। राम जी पहले अपना परिचय देते और पूछते हैं, तपस्वी की कठोर तपस्या देखकर उसका नाम और परिचय बाद में पूछते, पहले अपना परिचय देते। देखिए क्या कहते हैं, ये रामायण में आया, ये उत्तरकांड में, राघवस्तम उपागम्य तप्यंतम तपोत्तम वाच च नृपो वाक्यम धन्यस्तम पसी सुतः। ठीक है, तब शूद्रक अपना परिचय और तपस्या करने का कारण बताता और कहता है कि मैं सदेह अपने देह के साथ स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता। मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से ही मैं तपस्या में लगा हूँ। देखिए, चंपुक ने ये बता दी बात कि मैं शरीर के साथ ही कहाँ जाना चाहता हूँ, स्वर्ग लोक में जाना चाहता हूँ, देवत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तपस्या करता हूँ। और रामायण में वर्णित की है, देवत्वं प्रार्थये राम शरीरो महायशः न मिथ्याहं वदे राम देवलोक जिगीषया। ठीक है, शूद्रं मां विद्धि विद्धि काकुत्स्थः शंभुकं नाम नामतः। अर्थात राम ने शूद्र जाति के कारण शंभु का वध नहीं, ठीक है, अपितु अनुचित कार्य हेतु उसका वध किया, क्यों? वो अपना धर्म छोड़कर तो किसी दूसरे का अधिकार लेने की इच्छा से तपस्या रखता है। राम ने, अब देखिए, उसमें उसका दोष नहीं बताया, जो ब्राह्मण का पुत्र मरा उसके लिए क्या कहते हैं, देखिए राम जी अपने को ही दोषी माने। राम ने यह कहा कि मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय काल के काल में चला गया। और सभी लोगों ने क्या किया कि जो बताया कि वो शूद्र है और तपस्या कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हुई। तो राम जी ने क्या कहा, देख बहुत अच्छी बात, उन्होंने स्वयं को दोषी बताया कि पर दोष दर्शन ठीक नहीं, अपने को ही दोषी मानते। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय ही काल के काल में चला गया। ठीक है, बोलते हैं मम अपचारात बालो ब्राह्मणस्य एक पुत्र, ये 76 धारण किया। तो शंभु की तपस्या करने के कारण राजा कहते, राजा जैसा धर्म कार्य करता है उस राज्य की प्रजा वैसे ही कर्मों का फल है। अतः वाल्मीकि रामायण में यह कहीं भी वर्णित नहीं है कि शूद्र शंभु की तपस्या के कारण ब्राह्मण की बालक की असमय मृत्यु। ये बहुत, आप लोग हमारे व्यक्तित्व के विकास में अगर हम किसी दूसरे के दोष को ना देखें, सर्वप्रथम अपने दोष को देखें, तो ये हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। क्योंकि हम अगर अपनी ही गलती मान ले कि हमने यहाँ पे गलत माना, हाँ जहाँ हमारी गलती नहीं है वहां हमें नहीं माना, ये भी बात ध्यान में रखना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना है। पर राम जी ने देखिए तपस्या करने के कारण उसका वध नहीं। एक बात अवश्य रूप से इसमें ध्यान रखिए, आप वो तपस्या कर रहा था तो उसके लिए उसको कहा कि क्या कहे कि भद्र नाम से भी बोला, सुव्रत नाम से भी, और साथ में तपोव्रत व्रत से दृढ़ विक्रम भी। ठीक है, और उन्हें पहले अपना परिचय बताया, के बाद उसका परिचय, और अंत में जब वो कहा कि मैं जो है शरीर स्वर्ग लोक में जाना चाहता हूँ, तो फिर के राम जी ने क्या कहा, अपना धर्म छोड़ किसी दूसरे का अधिकार लेने की इच्छा से तपस्या की। इसलिए ठीक है, इतनी बात, और अंत में उन्होंने भी कहा कि मेरे ही किसी अपराध के कारण वो ब्राह्मण का जो इकलौता बालक है असमय ही काल के काल में चला। ठीक है, एक बात और, रामचरितम जो है वो भी रामायण की कथा पर ही आधारित है। तो भवभूति ने वहां पर शंभु को बताया वो धूमपा शब्द, क्योंकि वो धूम्रपान करके सभी वातावरण को दूषित कर रहा, इसलिए राम ने शंभु का वध। वह शूद्र होकर तपस्या कर रहा था इसलिए नहीं, तो वासंती के मुख से भवभूति ने कहलवाया कि शंभु को नाम धूमपः शूद्रो अस्मिनेव जनस्थाने तपश्चरति तदपि नाम
राम राम भद्रः नरपीदम वनम अलंकृत्या। ये बात है। जो वातावरण को क्या कर रहा था, वातावरण को धूम्रपान से प्रदूषित कर रहा था, इसलिए राम जी ने शंभु का वध किया, न कि वो शूद्र होकर के तपस्या कर रहा था। ठीक है, ये बात हमें यहाँ से हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक है। राम जी के ध्यान देने की बात के साथ ही अब हम सीता जी के पक्ष में देखें। सीता जी के पक्ष में क्या है, अगर कहीं भी उनको किसी भी प्रकार का कष्ट है, किसी भी दुख का सामना करना, तो हर बात में देखते हो अपने आप को कहती है कि मेरे मंदभाग्य के कारण ऐसा हो। ये जो कष्ट अनुभूत कर रहे हैं राम जी, वो हमारे मंदभाग्य, इतना भी हमें जो है ना भाग्यवादिता और अपने मंदभाग्य को नहीं करना। तो आज की नारी और सीता जी विषय पे हम लोग बाद में चर्चा करें। अभी राम जी के और रामायण की और भी जो विशिष्ट बातें हैं उसमें हम बात करते हुए आगे देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रामायण के जो वैशिष्ट है, किन किन बातों पे रमणीयता जो है हम किस किस बातों पे देखते हैं और हमारा व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है। मानव स्वभाव की दुर्बलता का भी चित्रण आदि कवि करते हैं। जो मानव स्वभाव की दुर्बलता है ना, उसका भी उन्होंने चित्रण किया, कहीं छोड़ा नहीं। ये बात आप ध्यान रखें। और आगे के जो कवि लोग हैं, या तो दुर्बलता को उन्होंने बताया नहीं, छोड़ दिया। अभी उदाहरण आप लोग को मैं बताऊं, जैसे बाली वध है, बाली का जो छुपकर वध करना, ये मानव की दुर्बलता का देखिए। राम जी जो है वो और मानव मनुष्य अपने गुणों के कारण देवता, राम जी जो है नर के रूप में उन्होंने लीला की, न कि भगवान के रूप में। तो उन्होंने जब छुपकर बाली का वध किया तो बहुत सारे कवि, महावीर चरितम में क्या किया गया, महावीर चरितम में उस बात को ही उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे कवियों ने क्या किया, या तो उस कथा को ही, प्रसंग को ही नहीं लिया, और बहुत लोगों ने ये कहा कि उसने ललकारा, बाली ने ललकारा, तब राम जी ने प्राण रक्षा के लिए ऐसा। ये मानव की दुर्बलता रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, यदि कवि वाल्मीकि मनुष्य के चरित्र का वर्णन न कर देव चरित्र का वर्णन करते तो अवश्य ही रामायण का गौरव कम हो जाए। अगर देवता के रूप में रामायण का वर्णन किया जाए तो उसका गौरव कम हो जाए, क्योंकि राम के मनुष्य होने से ही राम चरित्र की इतनी महिमा है। ठीक है, मनुष्य ही अपने गुणों के कारण देवता बनता, मनुष्य अपने गुणों के कारण ही क्या बनता है, देवता बनता। इस बात को आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। मैं पुनः एक बार कहती हूँ, यदि कवि वाल्मीकि मनुष्य के चरित्र का वर्णन न कर देव चरित्र का वर्णन करते तो अवश्य ही रामायण का गौरव कम हो जाए। राम के मनुष्य होने से ही राम चरित्र की इतनी महिमा। ठीक है, इसी तरह से मैं एक बात आपको कहती हूँ, जैसे सीता माता हर बात में कहती है कि मेरे मंदभाग्य के कारण दुख हो रहा है, मेरे कारण इतने सारी गलतियों का जड़ मैं ही। तो ये यहाँ पे दुर्बलता है मान। हर बात पे अगर हम अपने मंदभाग्य को ही कोसेंगे तो भाग्य, फिर ये तो हर बात पे अगर हम अपने आप को मंदभाग्य बताएंगे और हमारे भाग्य के कारण ऐसा हो रहा है तो हम स्वीकार ही नहीं करते। रामायण की हमें सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष और हमारे व्यक्तित्व के विकास में क्या क्या सहायक, हमें ये आगे एक एक बात को लेकर के चले। इसी तरह से मैं आप लोग को और बताती हूँ, आगे चलते हैं। श्री भोजराज रामायण चंपू में वाल्मीकि कवियों का मार्गदर्शक मानते हैं। मधुमेह खड़िती नाम मार्गदर्शी महर्षि त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू में कहा है, का दूषणा अपनी निर्दोषा का खराब कोमला नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा। रामायण की रमणीयता का मुख्य जो कारण वो सीता। मैं अपनी दृष्टि से मानती हूँ, आप लोग को देखिए सभी पक्ष, ऐसा नहीं है कि मैं नारी हूँ इसलिए सीता माता को उदाहरण दे रही हूँ। हमें आप लोगों को अगर जो अच्छा नहीं लगे वो बात ग्रहण मत कीजिए, जो बात अच्छा लगे। मैंने ये कहा ना कि रामायण में हमें व्यक्तित्व के विकास से जो हमें पॉजिटिव पॉइंट, सकारात्मक चीजें वो हमें लेना। ठीक है, और ऐसा नहीं कि रामायण में हर चीज सकारात्मक ही बच्चों, वो तो हमारी दृष्टि हम किस तरह से उसको अपने आप लेते हैं, किस तरह से हम उसको अपने अंदर ढालते हैं, हमारे व्यक्तित्व कैसे हमारे बाहर आ, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब
अगर हम चलते हैं सीता माता के उदाहरण दूं मैं आपको, कितनी स्पष्टवादी है और तर्कपट और साथ में नारी का सम्मान करने वाली सभी बातों को बहुत अच्छे से लेकर वो चलती है। और रामायण की जो रमणीयता का एक मुख्य कारण है, स्तंभ जो है वो सीता माता कैसे है। अब आप लोग, मैं एक दो उदाहरण आपको कैसा दूंगी जिसमें कि आप थोड़ा सा अगर असहमत हो तो भी अपनी असहमति प्रकट कर सकते, बाद में कर लीजिएगा, फोन करके भी कर सकते हैं। देखिए, जब राम जी वनवास जाने लगते हैं तो सीता माता को नहीं ले बोलते कि तुम यहाँ पर सास सेवा करने के लिए रही, तो सीता माता क्या करती कि पत्नी तो पति के भाग्य का फल भोग, भर्तुर भाग्यम तु नार्ये का प्राप्नोति पृष्ठर, और अंत बहुत अच्छा काट्य तर्क देते। जितने भी संबंध है, सास है, ससुर है, नंद है, नंदो, ये सभी संबंधों का आधार कौन होता है? पति होता है। तो जब आप ही यहाँ नहीं रहेंगे, वन में जाएंगे, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँ? तो देखिए, बार बार राम जी रोकते हैं कि नहीं तुम मेरे साथ यहाँ पे रहो करने के लिए, तो अकाट्य तर्क दे करके के साथ चलने के लिए होते हैं। और साथ में उनकी साहस और निर्भीकता, सीताहरण के पश्चात रावण सीता के पास जाकर अपने अतुलित वैभव, ऐश्वर्य, अद्वितीय पराक्रम का विवरण देकर सीता को अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा करती। सीता निर्भीकता से उत्तर कर देती और ये भी कहती मेरी ओर से बहुत अच्छा उन्होंने जवाब कर भी, निर्वर्तया मनोमत्ता स्वजने प्रियताम न माम प्रार्थयितुम वित्तस्तम बुद्धिमयो पाप। और जबकि वो वहां पर देखिए दशोपाटिका में कौन था? वो तो नारी है ना, देवी तो नहीं है अपने आप। देवी तो हम लोग अभी मान रहे हो, तो मानव के रूप में अवतार लेकर के आई थी ना, तो नहीं तो सीता माता का रावण अपहरण ही कैसे कर सकता है? अगर हम उसके पीछे दैवीय शक्ति देखें तो बात की बात, और एक सामान्य नारी की अगर आप बात देखें तो अगर रावण तो इतना सारा बलशाली, एक सामान्य नारी का उसने अपहरण किया, अब आप बताइए तो वहां पे सीता माता फिर भी इतना कुछ होते हुए भी रावण को ऐसे अकाट्य तर्क देती है, इस साहस के साथ सामना करती है। तो अकेली होकर के भी देखिए कितनी ये गौरव की बात है। तो आज की नारी, अगर आज की महिला अगर इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करे, निर्भीकता से प्रस्तुत करे, तो रामायण में व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छे से। और भी सारी बातें हैं, तर्क शक्ति भी अलग है उनकी, और पतिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति तो है ही। साथ में ये जो कहा जाता है, बात कहते हैं कि अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी कथा पंचकन्याम स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। कैसे इन लोगों का नाम नहीं कि पापों का नाश हो, पाप के नाश होने में भी इनके कारण सभी के साथ एक एक घटनाएं घटी। अहिल्या लीजिए, द्रौपदी लीजिए, सीता लीजिए, तो इनको कहा जाता है पाप का नाश, क्योंकि इनके पीछे ये संघर्षशील नारी, संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि इनको पाप का नाश करते हैं। और साथ में कहते भी हैं, ये सुना है आप लोगों ने बहुत, कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा क्षमया धरित्री धर्मानुकूला शाट्य गुणमेत पतिव्रता। ये सारे गुण हम अपने अंदर है और सीता माता के अंदर भी। इन सारी बातों को अगर हम देखते चलते हैं तो रामायण हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लगते, ठीक है, हमारे पॉजिटिव पॉइंट को, सकारात्मक पक्ष को लेकर चलते हुए चलते। और हम आगे बढ़े, अब हम राम जी के उसमें आते हैं। राम जी की अगर हम देखा जाए तो सर्वप्रथम उनकी जो एक पत्नी व्रत का उन्होंने पालन, ठीक है, और जो उनकी पति प्रेम का उत्कृष्ट, जब वे अश्वमेध यज्ञ में सीता की स्वर्ण प्रतिमा पत्नी रूप में स्थापित कर और सीता को पति रूप में ग्रहण करने के पश्चात राम ने अन्य स्त्री का स्पर्श किया, या उनकी चरित्र की उज्ज्वल मर्यादा और उनकी इस विशेषता का उल्लेख स्वयं कैकेयी भी करती है। कहती है ना रामः परदारान् चक्षुर्भ्याम, ठीक है, कैकेयी ने स्वयं अपने मुख से कहा है। उत्तर रामचरित में भी राम जी स्वयं अपने कहते हैं, जब वो कन्या ढूंढती है होने के लिए, उत्तर रामचरित में पढ़ा है, उसको कथा पता होगा, चित्र दर्शन में ही है। आ विवाह समयात् हे वने शैशवे तदनु यौवने स्वाप हेतु अनुपाश्रित अन्या राम बाहु उपधानमेश। ये प्रथम अंक के 37वां श्लोक।
ठीक है। और साथ एक बात और, वाल्मीकि के राम का जो है ना बाह्य व्यक्ति यहाँ उत्कृष्ट लावण्य से परिपूर्ण है, वहाँ उनका आंतरिक व्यक्तित्व भी शील सौजन्य सर्वोत्कृष्ट, उनमें चंद्रमा का सौंदर्य अर्थात अमृतमय शीतल स्वभाव भी है। राम का चरित्र में शील सौजन्य सत्यवादिता दृढ़ता धैर्य तज्ञता उदारता और चित्रोदता कोमल विनम्रता धर्मज्ञता आदि गुणों से भी वो विशेष होते हैं। अब विनम्रता का आपको विनम्रता का अगर राम जी का सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग को बताती हूँ, आप लोग पढ़े हो पढ़ते हैं। विनम्रता हो धैर्य हो, राम जी में अगर वीरता है, वीरता की वो प्रतीक है तो धीरता के उदाहरण में आप जब याद हो आप लोगों को, जब वो समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे कि मार दे दीजिए मार दे, तब उन्होंने क्या कहा, लक्ष्मण को तो ये अच्छा ही नहीं कि राम जी इतनी प्रतीक्षा क्यों कर, समझ में आ गई बात। और लक्ष्मण तो कहते भी वो देव देव आलसी पुकारा, भाग्य भाग्य वही करते हैं, और कहता है कि अग्निबाण का प्रयोग कर समुद्र को सुखा दे। तो राम जी ने क्या उत्तर, उन्नत बिहसी बोले रघुवीरा, क्या बोले, हाँ ऐसी करतब धर्मो मन धीरा, थोड़ा सा धीरी रखो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, राम जी वीरता के प्रतीक है तो धीरता के तो धैर्य दोनों दो अलग, एक ही सिक्के दो पहलू, तो दोनों चीजें राम जी। और साथ में एक बात और, नीति की बात करें राजनीति की बात करें तो आप जब याद हो विभीषण जब आता है तो वहां पर सुग्रीव से पूछते हैं क्या कहते हैं, तो सुग्रीव कहते हैं कि हो सकता है हमारा ये भेज लेने आया, तो राम जी कहते हैं आपकी बात भी सही है, पर उन्होंने क्या कहा, राम जी सखा नीति तुम निकी विचारी मम पल शरणागत भय, यानी उन्होंने क्या कहा, शरण में आए हुए का दुख करना मेरा तो प्राण, यानी जो शरण में आया है तो दुख का दूर करना राम जी ने कहा, जबकि वो क्या था, विरोधी पक्ष का। तो हमें भी ये गुण लेना चाहिए रामायण से, जरूरी नहीं है कि अगर वो विरोधी पक्ष से आया है तो हमारा कोई अहित ही करे, तो ये हमारे व्यक्तित्व में विकास में बहुत सहायक। तो नीति हो राजनीति हो किसी भी बात, तो राम जी की बात देखिए कितनी अच्छी बात, उन्होंने अपने मित्र की भी बात पहले उनसे ही पूछा क्या करना चाहिए, समझ में आया। पर और अंत में उन्होंने उनकी बात को रख के बोले हाँ तुम भी ठीक है, पर मेरा भी प्रण है, क्या प्रण है, शरण में आए हुए दुख दूर करना मेरा प्रण। तो इस तरह से हम देखते हैं तो रामायण के एक एक शब्दों को अगर ले, एक एक पद को ले, अजीब चमत्कृत कर देता है, उसकी रमणीयता हमें आह्लादित करती है। हर एक बात कौन सा ऐसा शब्द है जो ऐसा लगता है कि हम छोड़ दें, और इस शब्द को ले, एक एक पद को अगर आप लेते हैं उसमें हमारे एक एक रामायण की रमणीयता। आगे देखिए दूसरी बात, रामायण की रमणीयता केवल विद्वानों के लिए नहीं, अब सर्वजन धनी निर्धन विदग्ध अज्ञानी पुरुष स्त्री आबाल वृद्धों के लिए कंठभरण की तरह ये आचार संहिता है, समझ में आया। सभी के लिए, ये अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो सभी लोग, देखिए जिन जो नहीं भी पढ़े वो भी रामायण याद करें, वो भी राम की कथा को बार बार सुनना चाहिए। आपको याद हो कोरोना जब चल रहा है, सब लोग जब लॉकडाउन हुआ था सारी बातें, तो क्या हमें कहा गया था कि रामायण दिखाया जाए, जनता जनार्दन की इच्छा थी कि रामायण दिखाया जाए, क्यों दिखाए, रामायण को देख करके हमें क्या सीखना चाहिए। तो ये रामायण हमें जो है इस तरह से, वो अज्ञानी लोग हो चाहे ज्ञानी, पुरुष हो स्त्री हो बालक हो वृद्ध हो धनी हो निर्धन हो, सभी के लिए ये कंठभरण की तरह है। तो ये आचार संहिता के रूप में सभी लोग इसका आदर करें। इस तरह से हम तो रामायण न केवल काव्य है, काव्य या वीर काव्य या मानव जीवन का सर्वांगीण आदर्श, रामायण में सभी विषयों का समावेश, क्यों, दर्शन हो आगम हो निगम विशद हो ज्ञान विज्ञान हो स्मृति नीति शास्त्र मनोविज्ञान आयुर्वेद हो धनुर्वेद हो ज्योतिष शास्त्र सभी का बहुत ही सूक्ष्मतया वर्णन में रामायण। और सामाजिक दृष्टि से देख तो पति पत्नी का संबंध, पिता
शिष्य का व्यवहार, भाई भाई के प्रति कर्तव्य, व्यक्ति का समाज का दायित्व, पितृभक्ति हो, पुत्र प्रेम है, भ्रातृ स्नेह, आदर्श व्यस्त जीवन के सभी चीजों हमें रामायण के एक एक अक्षरशः जो शब्द कहेंगे और उसको आधार बना करके कितने सारे कवियों ने अपनी रचनाएं, खासकर जो है प्रतिमा नाटक है, कालिदास रघुवंशम है, लिंगनाकृत इंदुमाला है, अवधूति की महावीर चरित्र में रामचरित्र है, दुरारीकृत अनर्घ राघव, हेमेंद्रकृत रामायण मंजरी है, भोजराज की रामायण। इसी तरह से जयदेव का प्रसन्न राघवम। तो काव्य शास्त्रियों ने देखिए, आप लोग रामायण के तो ऐसा नहीं कि सामाजिक दृष्टि से महत्व तो है ही, सांस्कृतिक दृष्टि से है और साथ में आर्थिक दृष्टि से भी है, काव्य शास्त्र दृष्टि से भी देखा जाए तो पंडित राज जगन्नाथ ने उत्तम काव्य के उदाहरण में भी राम के वियोग को विषय बना के उदाहरण उत्तम काव्य राघव विरज्वाला शैल शिखरेश शिशिरे सुखम शयानः अपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय। देखिए, काव्य शास्त्री लोगों पंडित राज जगन्नाथ उत्तम काव्य है, उसमें राम जी के वियोग का ही वर्णन करते हैं कि शिशिर ऋतु। अब देखिए, बहुत ही आप लोग को थोड़े शब्दों में समझा देते कि हनुमान जी के ऊपर वानर लोग क्रोधित हैं। अब हनुमान जी के ऊपर वानर लोग कैसे क्रोधित हो सकते हैं, ये सोचने की बात। ये उत्तम काव्य के उदाहरण में उन्होंने ये है राघव विरह ज्वाला संतापित नैय शैल शिखरेषु शिशिरे सुखम शयानः अपयः कुप्यन्ति पवन तनयाय। तो ये जो है सारे जो बंदर लोग हैं वो पवन तनयाय यानी हनुमान जी के ऊपर क्या हो गए, तो धातु में चतुर्थी विभक्ति पवन तनयाय क्यों हो गए भाई। तो क्या था, देखिए शिशिर ऋतु का समय और राम जी जो विरह ज्वाला में जल रहे थे, तो सारा जो दैय शैल शिखर पे सब लोग क्या हो रहे थे, वानर लोग आराम से सो रहे थे कि विरह की अग्नि सबको उष्णता प्रदान कर रही। पर जब जैसे ही हनुमान जी सीता माता की पता करके खोज करके आकर के राम जी को निवेदन करते हैं सीता माता कुशल है, वैसे ही राघव का जो विरह ज्वाला है शांत होने के कारण शिशिर ऋतु था और सभी बंदरों को ठंड लगी, इसीलिए वो पवन तनयाय में क्या करने लगे, पूजित। इस तरह से पंडित राज जगन्नाथ ने भी अपने साथ में एक चीज और काव्य प्रकाशकार ने भी काव्य प्रयोजन बताया, षड्विध प्रयोजन है, उसमें भी उन्होंने यही कहा। क्या षड्विध प्रयोजन आपको पता ही है, काव्यम यशस्ये अर्थते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सत्यः पर निवृत्तये कांता संमित तयोपदेश। ठीक है, और अंत उन्होंने क्या कहा, देखिए कांता संमित तयोपदेश कैसे होते, कांता इस तरह से तरसता का आधान करके हमें एक उपदेश भी प्रदान कर जाती है और पता भी नहीं चलता। ठीक है, प्रभु सम्मित नहीं होता है, प्रभु सम्मित जो उपदेश है वेद की तरह, पुराण सम्मित जो है पता है आपको, उसमें तात्पर्य का प्रदान होता है, और जो कांता सम्मित है वो किस तरह से हमें उपदेश प्रदान कर जाती है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। ठीक है, राम के समान ही हमें आचरण करना चाहिए न रावणादि। तो ये कांता समित तय उपदेश भी उन्होंने काव्य प्रकाशकार ने इसका उदाहरण लिया राम जी। तो राम कथा कहते हैं कि पूरे जितनी राम कथा प्रचलित हुई कहीं, इस तरह से रामायण की अगर आगे चले तो हम देखते हैं प्राकृतिक वर्णन कि रामायण में पर्वतों का जो वर्णन, पर्वत के वर्णन में भी आप सुंदरकांड में देखते हैं, किसी ने भी आपने कभी पर्वतों के वर्णन का अन्वेषण किया है रामायण में? पर्वतों के माध्यम से उन्होंने कितनी सारी बातें बताई। आप जब देखोगे तो रामायण में जब मैनाक पर्वत आता है, देखिए हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है, हमारे व्यक्तित्व के विकास हो सहायक है। तो पर्वत का वर्णन है प्राकृतिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, पर इसके साथ हमारे व्यक्तित्व के विकास में क्या है ये मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से। जब लंका जा रहे थे सीता के अन्वेषण में राम, तो मैनाक पर्वत कहता है, मालूम है ना, कहते हैं विश्राम कर लीजिए यहाँ पर। तो हनुमान जी बहुत ही अच्छे से करते थे। और मैनाक पर्वत किस चीज का था?
स्वर्ण मतलब क्या मैनाक पर्वत जो है, समुद्र ने उन्हें हनुमान जी को रघुपति का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, है मैना तू इनकी थकावट दूर करने वाला, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम। ठीक है। वरते कार्य कालों में अहश्चाप्य अति वर्त प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्या पाणिना कैलम आलभ्य हरिपुंगवः जगाम आकाशम अप वीर्यवान प्रहसन। और रामायण के आपको सुंदरकांड रामायण मिलता है आपको प्रथम सर्ग 90 बोलते हैं, चामी कर महानाभ देव गंधर्व सेविता हनुमान स्वयं विश्रांत ततः शेषम गमिष्। ठीक है। यहाँ पर जब वो कहते हैं हनुमान जी ने उसके हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई राम जी का काम किए बिना मैं विश्राम नहीं करूं। समझ में आ गई बात? तो मैनाक पर्वत जो है यहाँ पर किस चीज का प्रतीक है? मैनाक पर्वत के साथ उन्होंने क्या दिखाया? देखिए कैसे उसको अस्वीकार भी नहीं किया और केवल स्पर्श मात्र किया, जिससे उसे बुरा न लगे। मान लीजिए कि हमें कोई, हम घर जाते हैं, कोई कहता है हम मार्ग में पड़ता है, हमें थकावट दूर करनी, तो हमें वो कहे कि रुक जाइए, तो देखिए उनको वो तो आगे से आकर हमारा सत्कार करते, तो हमें मना भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो हनुमान जी ने देखिए कितने अच्छे तरीके से उसका उनको अस्वीकार भी नहीं किया, तो स्पर्श मात्र। तो स्वर्ण पर्वत मैनाक सुख और समृद्धि का किस चीज का प्रतीक है? सुख और समृद्धि। हनुमान जी ने सुख समृद्धि को ठुकराया नहीं, स्पर्श, किंतु अपने उद्देश्य को कभी न। ठीक है। कई बार क्या होता है इसको देखिए, श्री हनुमान जी ने क्या किया? मैनाक पर्वत को स्पर्श करने का अर्थ है कि विवेक के साथ सुख समृद्धि के साधनों का उपयोग करें। संकेत यह है कि साधनों का उपयोग करें, उपभोग नहीं। समझ में आ गई बात? यही हमें बताते हैं यहाँ पर हनुमान जी के चतुराई से और कितने अच्छे विवेक से। इसी हनुमान द्वारा मैनाक पर्वत को स्पर्श करने का अर्थ है विवेक के साथ सुख समृद्धि के साधनों का उपयोग करें। समझ में आ गई बात? यानी संकेत यह मिलता है हमें कि साधनों का उपयोग करें, उपभोग नहीं। ऐसा नहीं हो कि हम उसी में लिप्त रहे। अब जैसे आज हमें मोबाइल जो है, अब आज रामायण का व्यक्तित्व का विकास, ऐसा ही आप लोग उसका बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें उपयोगी है, पर हम केवल उसमें लिप्त ना हो। साधनों का उपयोग करें पर उपभोग नहीं। ये हमारे रामायण हमारे व्यक्तित्व के विकास बहुत बड़ा सहायक। तो मैनाक पर्वत जो है किस चीज का प्रतीक था? सुख और समृद्धि। क्योंकि मैनाक पर्वत किस चीज का? स्वर्ण। और उसने कहा कि विश्राम करें। राम जी ने क्या कहा? हनुमान ते ही परसा कर उन्हीं किन्ने प्रणाम, राम का जो किन्हे बिनु वही कहा विश्राम। जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं कर लेता हूँ तब तक विश्राम कहा। इस तरह से बच्चों हमें जो है अपने साधनों का सदुपयोग कभी कभी हमें पूजा का काम करता है। आज के युग में समृद्धि के साधन बहुत, बंगला है, कार है, सब कुछ है, मोबाइल है आदि सहायक हमारे लक्ष्य प्राप्ति में। याद रखिए हमारे लक्ष्य प्राप्ति में ये साधक बने, बाधक। समझ में आ गई बात? इस तरह से जब आप पर्वतों का भी देखो, प्रकृति के रूप में अगर आप देखेंगे तो प्रकृति में पर्वत है, वन है, सभी का वर्णन। और पर्वत में जैसे मैनाक पर्वत का एक उदाहरण मैंने आपको दिया, व्यक्तित्व के विकास, अब किस तरह से ये हमारे लिए सहायक। तो पुराण के अनुसार अगर हम देखते हैं तो पुराण के अनुसार मतलब ये जो मैनाक पर्वत की जो कहानी है वो मैना के गर्भ से उत्पन्न हिमालय का पुत्र कहा जाता है और कौंच पर्वत का पुत्र। श्राद्ध आदि के लिए यह अति पवित्र माना। जिस समय इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे उस समय मैनाक पर्वत को वायु ने उड़ा ले जाकर समुद्र में छिपा। तब से यह वही वायु का पुत्र इस समय जा रहा है तो अपने पूर्व उपकार के बदले प्रत्युपकार करना उचित समझ समुद्र ने मैनाक को
समझाया। अतः उसने हनुमान से विश्राम करने का आग्रह। ठीक है, तो ये मैनाक जो है, यह मैनाक नाम की छोटी सी पहाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच। समझ में आ गई बात? ये इस तरह से मैनाक पर्वत का पुराण में ये वर्णित मिलता है। मैनाक के गर्भ से उत्पन्न हिमालय का कहा जाता है और कौंच पर्वत श्राद्ध आदि के लिए यह अति पवित्र माना जाता है। जिस समय इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे, उस समय मैनाक पर्वत को क्या किया था? मैनाक पर्वत वायु ने उड़ा ले जाकर समुद्र में छिपा दिया। तब से यह वही वायु का पुत्र समय जा रहा है। अब वायु के पुत्र हनुमान जी तो अपने पूर्व उपकार के बदले प्रत्युपकार करना उचित समझ समुद्र ने मैनाक को समझाया। अतः उसने हनुमान से विश्राम करने का आग्रह। ठीक है, इस तरह से आप लोग आप पढ़िए और हर एक बातों को ध्यान से समझते हुए चलिए। अगर इसके बारे में और भी आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें। मैनाक पर्वत की विशेषता यह है कि मैनाक जो है समुद्र से, मतलब पहले कहते थे ना कि आप राजस्थान में आप जो टीले इनमें कहीं तो रात में कहीं हो जाते हैं, देवराज ने जब पर्वतों के पंख काटते तभी मैनाक पर्वत समुद्र में जाकर छिप। तो समुद्र के कहने पर मैनाक ने भी निश्चय किया मैं हनुमान की सहायता जरूर करूँ। ठीक है, ये रामायण में वर्णित है। अस्य सहाय्यम मया कार्यम स्वाकु कुलवत् मम स्वाकुज्या परम पूज्यतमा। इस तरह से उन्होंने कहा। ठीक है, रामायण के सुंदरकांड के प्रथम सर्ग 30वां और 96 और 97 में भी मिलता है। प्रथम सर्ग रीतो अस्मिन् प्रथमात्मन्यं अन्युरेषु अपनीयता वर्ते कार्य कालों में अश्चाप्य अति वर्ते। 96 और 97 मिलते हैं। प्रथम सर्ग। ठीक है, अब हम लोग रामायण की देखते आगे बढ़ते हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो राम राज्य का आदर्श जीवन में नैतिकता, सत्य, प्रतिज्ञा, सत्यमेव जयते, कर्तव्य के लिए बलिदान का अद्वितीय मंत्रोच्चार, इस तरह से हर एक क्षेत्र रामायण की महत्ता हमें देखते हैं और रमणीयता उसकी पग पग पे हमें दृष्टि गोचर। रामायण की कथा इस धरा पर अमोघ औषधि बन सभी लोगों का एक ही निकट। वाल्मीकि की प्रौढ़ शैली एवं राम कथा का संबंध, मणिकांचन संयुक्त रामायण भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पर प्रकाश डालने वाला प्रकाश। ठीक है, इस तरह से रामायण जो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी विषयों को प्रकाश डालता है। अगर आप देखिए राजनीतिक पक्ष का अगर हम देखा जाए राम की प्रजानुरंजन को देखा है तो राम ने बहुत अच्छा एक श्लोक बोला था राम। अब देहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मत, देहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मत आराधनाय लोकानां उञ्चतो नास्ति। ठीक है, तो यहाँ तक कि जानकी को आराधनाय लोकानां प्रजानुरंजन उञ्चतो नास्ति बोलते हुए मुझे यथा नहीं मिली। और जब हम रामायण की आगे की बात करते हैं इसमें कहते हैं ना कि नवरस रुचिरा, रामायण केवल देखिए साहित्यिक दृष्टि से भी देखें तो नवरस रुचिरा, इसमें नवरसों का है। कोई भी हम ये नहीं, ठीक है करुण रस तो है ही मुख्य रूप से प्रश्न, पर इसमें सभी रसों का वर्णन किया। करुण रस के लिए तो आप उत्तर रामचरित्र को भी भौतिकी ने करुण रस बहुत अच्छे से कहा गया। बोले कि एक रस करुणे व निमित्त वेदात् भिन्नः पृथक् पृथगिवार श्रयते विवर्ता आवर्त बुद्ध तरंग मयान्विकारान् अम्भो यथा सलिल में वही तत्तमस्तम। और साथ में ये भी श्लोक बहुत अच्छा है। अतेदं रक्षोभि कनक हरिण छद्मभिधिना तथा वृत्तं पापै
व्यथयति यथा क्षालितमपि जनस्थाने जनस्थाने शून्ये विकलकर्णे कार्यचरितैः अपि प्रावारोधेत्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। तो करुण रस रामायण क्या है सभी जानते हैं। आज अन्य लोग को भी वर्णन किया गया है कि रामायणे ही करुणो रस स्वयं आदि कविना शोकः श्लोकः। तो मालूम है अन्य लोग का काव्यस्यात्मा स एवार्थ तथा आदि कवेन्द्रा द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः बात। पर हमें अब सभी रसों का परिपाक रामायण में कहाँ मिलता है? रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक है, श्रृंगार रस। तो ये सारे उदाहरण मैंने पॉइंट आपको दिए हैं। देखिए संयोग श्रृंगार का उदाहरण अरण्यकांड में मिलता है और जब राम प्रदूषण का वध करने के पश्चात लौटकर सीता से मिलते हैं, सीता प्रसन्न होकर राम का आलिंगन करती है, इसका है। और उसके बाद है सीता हरण के पश्चात विरही राम के विरह वर्णन है। फिर आगे सीता को न पाकर राम व्याकुलता का कवि ने अत्यंत सजीव चित्रण किया है। उसके पश्चात योग का उत्कृष्ट वर्णन हमें मिलता है। साथ ही वो वीरस तो कभी देखी में वंश में राम कथा का वीरता प्रधान आख्यान के रूप में भीषण को राम द्वारा लंका के दान में हुआ। साथ ही रामायण की जो यहाँ पर देखें आप लोग, तो यहाँ धर्म पिता की आज्ञा पालन के लिए वन में जाने पर उनकी धर्मवीरता वर्णित की है। और राम रावण का युद्ध तो पता ही है, इसमें तो बोलना ही नहीं। आप युद्ध वीर में राम जी का उदाहरण आता है। वीर रस 4 प्रकार का होता है। धर्म पता है, दान, दया। तो युद्ध वीर में भी राम जी का उदाहरण है। धर्मवीर वीर रस को प्रधान रस के रूप में आनंदवर्धन ने भी आनंदवर्धन का भी मत है कि आदि काव्य में करुण रस तो मुख्य है, पर साथ में वीर रस रामायण में भरत के प्रति घोराज विषाद, लक्ष्मण के मन में संदेह, युद्ध के लिए उत्साह, वीर रसाभास का भी वर्णन। ठीक है, वीर रसाभास को आप लोग अभी साहित्यिक चीजें, इसको वीर रसाभास का उदाहरण आप लोग को समझाऊंगी आगे। फिर रौद्र रस का भी वर्णन हमें मिलता है। वर्षा काल की समाप्ति पर शरद ऋतु के आने पर राम सुग्रीव तदनता पर आक्रोश प्रकट कर क्रोध से पूर्ण संदेश लक्ष्मण द्वारा भिजवा। कहते हैं ना, उस सुग्रीव कहता है कि आ जाने दी उसके बाद, तो फिर वो भूल जाता है। तब वहां पर क्रोध का रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो लक्ष्मण के द्वारा भिजवाते हैं। युद्ध कांड में सागर के प्रति राम का रोष बाद में आता है। यहाँ पर रौद्र रस, भयानक रस, राक्षसों के मायावी कर्म, माया सीता और राम के माया शीश रचना, मायावी युद्ध पाठकों के हृदय में भय का संचार, राम के राज्याभिषेक को रोकना और राम को वन गमन के लिए भेजना, इससे अयोध्या वासियों भय और आतंक। तो आदि कवि ने इस तरह से क्या किया है, सारे पक्षों को लेकर के वर्णन किया। विभक्त रसों का वर्णन हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि शमशान, शव, रक्त, मांस, चर्बी इत्यादि विभक्त रस के आलम्बन, इन सब का वर्णन तो रामायण में उपलब्ध है ही। साथ में इसके तहत राक्षस द्वारा मांस भक्षण के प्रसंग विभक्त रस, अद्भुत रस का भी वर्णन किया गया। दशरथ को जब दिव्य पायस प्रदान करना और प्राणिक कल्पनाओं से उत्पन्न अलौकिक प्रसंग करना, साथ ही देखिए माया में और इसमें उत्पन्न करता है। सीता की अग्नि परीक्षा के वर्णन में अलौकिक अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव इसमें है। ठीक है ना, तो ये सारे अलौकिक जो होते हैं अद्भुत रस का उदाहरण। अनेक प्रसंगों में आकाश से जय जयकार होना, पुष्प की वृष्टि होना, इस तरह से जो विस्मय उत्पादक है। पुष्पक विमान में भी अपने विस्मय का उत्पादन करता है। हनुमान द्वारा लाई गई विशिष्ट, ठीक है ना। ये अब आगे देखें आप लोग, हास्य रस के प्रसंग में बानरों द्वारा दी गई एक दरिद्र बूढ़ा ब्राह्मण
अपनी तरुणी माया के कहने पर फटे हुए वस्त्र पहने ये वन यात्रा कर राम के पास दान के लिए पहुंचता है। वहां भी है राम का आगे देखिए, राम आलिंगन कर कहते हैं कि हे ब्राह्मण क्रोध न करना, क्योंकि मैंने जो कहा हंसी में कहा। इसी तरह से कैकेयी के मुख से विकृत आकृति वाली मंत्रा की प्रशंसा करना तथा उसकी पिता का भी सौंदर्य रूप में वर्णन करना, यह हास्योत्पादक बन पड़ा है। यहाँ पे हास्य रस। इसी तरह से सभी रसों परिपाक जो है हमें रामायण में मिलता है। तो 9 रस रुचिरा, 9 रस से रुचि रहना, तो षड्रस नहीं है, संख्या में भी अधिक है और 9 रस से भी रुचि। इस तरह से रामायण के प्रत्येक घटनाएं, प्रत्येक प्राकृतिक वर्णन हो, चाहे वो सांस्कृतिक घटनाएं हो, चाहे वो रामायण का सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इस बात पे तो मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया कि हमारे जो रमणीयता है जिस प्रसंग में इसको हमें देखना था, वो आर्थिक चिंतन भी अगर देखा जाए, चाहे वो दलित जाति का भी वर्णन, हर चीज में, प्रत्येक क्षेत्र में रामायण की रमणीयता जो है हमें क्या करती है, हमारे चित्त को हमेशा रामायण को सहस्राधिक पढ़ने के पश्चात नवीनता का नवनीत चित्त चितवन नूतन उल्लास, और यही रामायण की जो रमणीयता है। और हमें बार बार पढ़ने के कहते हैं रामायण की जो इंद्रधनुषी रमणीयता जीवन को प्रफुल्लित करती है, त्याग, सत्य, प्रेम, अहिंसा, संतोष, हास्य, प्रेम, सत्य, मुस्कान की फूलों को सजे हुए रामायण की रमणीयता को सिद्ध। तो प्रत्येक क्षेत्र अगर हम कोई बात छूट गई है तो हम अगले उसमें लेंगे, चर्चा करेंगे। तो रामायण की रमणीयता जो है प्रत्येक पद पद पे हमें देखने को मिलता है, हमें अलौकिक आनंद से में क्या कर देता है, भर देता है, हमारे चित्त मन को पुनः नूतन उल्लास से आपूरित कर देता है। रामायण की रमणीयता बच्चों मुख्य रूप से आप लोग इसको ये ध्यान रखिए कि काव्य जो है हमें अलौकिक आनंद प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अलौकिक आनंद प्रदान करता है। और साथ में रामायण की जो, यही मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की बात बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा ये क्या, हाँ बोलिए बोलिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्द में, यदि कवि वाल्मीकि मनुष्य की चरित्र का वर्णन न कर देव चरित्र का वर्णन करते तो अवश्य ही रामायण का गौरव कम होता। तो राम के मनुष्य होने से ही रामचरित्र की महत्व, ठीक है, तो मनुष्य ही अपने गुणों के कारण देवता, ये बात हमें ध्यान रखना है। और रामायण जो है सभी के लिए है और ये आचार संहिता के रूप में कार्य करता है। अंत में महाकाव्य जो है परवर्ती काव्य नाटक सबके लिए जीवित हो रही है, ना ही अन्यो अर्हति काव्यानाम विश्व भाग राघवाद, ये कवियों ने लिखा है। इस तरह से हम रामायण की रमणीयता देखते हैं। और आप लोगों को कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप लोग अलग से भी मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई आपको मान लीजिए लगा कि नहीं यहाँ पे आपने ठीक नहीं कहा, हम इस बात से सहमत नहीं है, तो उस ये देखिए सभी की दृष्टि अलग, सभी का दृष्टिकोण अलग और सभी का व्यक्तित्व अलग। तो व्यक्तित्व के अनुसार देखिए, व्यक्तित्व जो है हम जितना कहते हैं ना, एक बात बहुत अच्छी लगी, पंकज रावल सर इस व्याख्यान में कहे थे कि जिसका जीवन पारदर्शी होता है, जिसका व्यक्तित्व पारदर्शी होता है, उसके सहायक जो है, उसके मार्गदर्शक कौन होते हैं? ईश्वर। तो हमें अपने व्यक्तित्व क्या लाना है? पारदर्शी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कि हम और राम जी कभी भी दो बात नहीं कहते। हमारे कुलपति जी ने भी कहा था जब इसका उद्घाटन हुआ, हमारे पूज्य कुलपति जी ने ये उद्घाटन में कहा था कि राम जी कभी भी दो बात नहीं कहते, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जितना अपने आप को निश्चल रखें, छल कपट से रहित रखें, निष्कपट रखें और साथ में पारदर्शी रखें, उतना ही जीवन हमारा सरल है। उतना ही रामायण हमें यही सिखाता है। जितने भी हैं हम अपना व्यक्तित्व को किस तरह से निखार सकते, रामायण हमें प्रत्येक पद पे बताता, ठीक है। तो हमें जब रामायण के साथ में, इसलिए मैंने कहा कि रामायण की पात्रों में देखिए बच्चों, सबलता भी है, दुर्बलता भी है, ऐसा नहीं है। मानो अगर हम सारे हमारे में दैवीय गुण आ जाए तो हम भगवान बन जाए, उस धरती पर रही कुछ अवगुण हमारे में, ठीक है ना। तभी पर हमें ये देखना है रामायण की जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें, वो हमें, तो हमें रामायण के पात्रों से, रामायण की घटना से, रामायण के प्रसंगों से हमें रामायण की रमणीयता ढूंढनी और हम अपने जीवन को भी रमणीय बनाए, ठीक है। और इसी
रमणीयता कला क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयता। इस तरह से और हम याद करते हुए अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को रमणीय बनाते हुए, पारदर्शी बनाते हुए हम चलेंगे तो ईश्वर भी हमारे सहायक। तो हमारा रामायण जो है हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होने के लिए सबसे पहले हमारे अपने मन को भी, व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है बच्चों जब हम अपने आप को किस तरह से, किस बात को, किस घटना को, किस प्रसंग को हम किस पक्ष से लेते हैं। सबका दृष्टिकोण अलग है। मैं बार बार यही कहती हूँ, एक ही चीज को कोई व्यक्ति अलग दृष्टि से देखता है, कोई व्यक्ति सकारात्मक। तो हमें जो है इस रूप में देखना है। अभी हमें तो बहुत सारी बातें रह गई जो प्रसंग के रूप में जब याद आए तो आप लोगों में बहुत सारी बातें रामायण में रमणीयता को बताने और संबंधों को बताने, व्यक्तित्व को अच्छा बनाने। और हनुमान जी की एक बात और बहुत अब तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रामायण की रमणीयता तो बता ही रही हूँ, साथ में हनुमान जी की एक बात बहुत, वो हमेशा जो है ना प्रसन्न रहना। तो मैंने जो है ना प्रसन्नता का कारण अब आप लोग के सामने थोड़ा इसको मैं विनोद में कह दूँ। रामायण में जो है ना हनुमान जी क्यों प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो अविवाहित ब्रह्मचारी तो हमेशा और जीवित भी। अभी तक हनुमान जी ऐसे जो अविवाहित भी, और हमें कहते हैं ना कि आज कलयुग के देवता। तो आप लोग इसकी ये मत कीजिएगा। अभी मैं आप लोग को थोड़ा मनोरंजन के हेतु के लिए बता रही हूँ। तो हनुमान जी से एक ही चीज, हमें सर्वदा प्रसन्न रहना, ठीक है। और राम जी के सबसे अच्छी बात है, वो कभी भी सभी को आदत है, चाहे वो शबरी का बेर हो। राम देखिए लक्ष्मण जी नहीं खाना चाहते, राम जी तुरंत शबरी का वृत्तांत में बहुत सारी बातें, आध्यात्मिक पहलू अलग है। और अब सामान्य रूप से आप देखें तो किसी का भी अनादर नहीं, हर एक देखिए उनके मित्र को तभी सबको आदर करते हुए राम जी कभी भी किसी की बात को उन्होंने मतलब सम्मान की भावना से ही बोलना। इस तरह से हम अपने जीवन को सफल बनाएं और हम इसी भावना के साथ सबको, आप लोगों को भी, सबको हम लोग रामायण को बार बार पढ़ें और चित्त में भक्ति की ओर लाएं, विकास करें। बस आज हम यही करते हैं और आगे रामायण की कथा को अपरंपार चलती रहे। जब तक धरती है, जब तक नदियां हैं, तब तक रामायण। तो आज हम केवल विराम लेते, ठीक है। अगले फिर उपस्थित होंगे रामायण की कथा को सुनने के लिए, विकास के लिए। यहीं पर हम विराम लेते। जयतु संस्कृतम जयतु भारत जयतु संस्कृत। धन्यवाद प्रोफेसर अर्चना दुबे जी आपके इस व्याख्यान के लिए। मैं कार्यक्रम की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जितने हमारे इसमें प्रतिभागी है उनके लिए एक सूचना है, बस मैं 1 मिनट में आपको कहता हूँ, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। आज हमारा ये तीसरा व्याख्यान था। अब हमारा जो अगला व्याख्यान है वो अगले सोमवार को होगा। नेक्स्ट वीक में सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये 3 व्याख्यान होंगे। और हमारा जो अगले बुधवार का जो व्याख्यान होगा वह कुछ ट्यूटोरियल जैसा होगा। अब उसमें क्या होगा, तो ये जो 5 व्याख्यान होंगे, 3 अभी हो गए हैं और 2 अगले सोमवार और मंगलवार, ये जो 2 व्याख्यान अगले सप्ताह होंगे और 3 ये हो गए। इनमें जिन वक्ताओं ने भी जिस विषय का प्रतिपादन किया है उस विषय से संबंधित अगर आपको उन वक्ताओं से कुछ पूछना है तो आप अपना प्रश्न है लिखित रूप में, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, सभी के पास में, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं अपना ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप लिखित रूप में आप मुझे भेज सकते हैं और वो प्रश्न है हम उस संबंधित वक्ता तक पहुंचाएंगे। और फिर हमारा जो अगले बुधवार का यानी हमारा जो 6ठा व्याख्यान होगा वह ट्यूटोरियल का होगा। उसमें हम आपके इन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, इसका क्या उत्तर उस वक्ता ने दिया है और आगे की भी चर्चा, किस तरह से हमारी इसमें उपस्थिति किस तरह से लेंगे, परीक्षा कैसे होगी, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कितने पेपर होंगे, इन सब की भी जो परीक्षा संबंधी जो चर्चा है वह हम हमारा जो अगला बुधवार का व्याख्यान होगा उसमें करेंगे। उससे पहले सोमवार और मंगलवार को 2 व्याख्यान और होंगे। इस तरह से हमारा ये आयोजन है कि प्रत्येक सप्ताह के 3 दिन में 3-3 व्याख्यान होंगे एक सप्ताह में, और प्रत्येक जो 6ठा व्याख्यान है वह होगा।
कोई भी इस विषय से संबंधित प्रश्न है आप मुझे लिखित स्वरूप में भेज सकते हैं। एतदेव सूचना अस्ति सूचनमेतदेव अस्ति अस्तु तर्हि अत्रैव विरामः भवति। भवतां सर्वेषां कल्याणं भवतु इति भगवन्तम् अहं प्रार्थये। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।